हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। अभी गुरु जी की कथा चल रही है मध्य प्रदेश में देपालपुर में श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा। उस कथा में गुरु जी ने बहुत ही अच्छे अच्छे संतान प्राप्ति के पत्र पढ़े हैं, जिसमें से हम आपको एक पत्र की जानकारी देंगे कि उनको पहले से 2 बेटियां थी। उनको ऐसे कोई लड़का या लड़की में फ़र्क नहीं था, लेकिन लोगों को ताने और लोगों की बातें आरा टेरी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। लोग हर बार पुत्र के लिए उनके ऊपर हंस देते थे, उपहास उड़ा देते थे, बार बार बात में कह देते थे। इसलिए वो बाबा से विनती करे, उनके चौखट पे गए और बोले कि बाबा, हर तरह से मैं हार गए हैं। डॉक्टर भी मना कर दिए हैं कि अब आपको संतान नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर से नहीं दिखाए थे, 2 बेटियों के बाद हम अच्छे से डॉक्टर से भी दवा लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद भी डॉक्टर बोल दिया था कि अब आपको संतान नहीं होगी। सारी बात उन्होंने बाबा से कही। मंदिर में जाके उनके ऊपर 1 लोटा जल भी समर्पित किए। उसके बाद उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। बाबा पर भरोसा करके उनका पशुपतिनाथ व्रत का 3रा सोमवार ही था, तब तक उनका गर्भ ठहर गया था और बाबा की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, जो आज कथा में लेकर भी आए थे उनको धूप लगाने के लिए। तो यहाँ पे पशुपतिनाथ व्रत से भी संतान की प्राप्ति होती है। अगर पहले से आपको संतान है, पुत्र की इच्छा रखे हुए हैं, तो आप पुत्र की कामना करके पशुपतिनाथ व्रत कर लीजिएगा, आपको भी पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन सबसे जो जरूरी है, बार बार हम आपसे कहते भी हैं कि विश्वास रख के कीजिएगा। विश्वास है तो आपके लिए सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो आपके लिए कुछ नहीं है। इसीलिए पशुपतिनाथ व्रत कीजिए। अगर आपको पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति की कामना करके पशुपतिनाथ व्रत कर लेंगे तो आपके भी गोद में पुत्र की प्राप्ति होगी। या फिर जिनको संतान नहीं है पहले से, उनको ना ही लड़का है और ना ही लड़की है, उनके पास कुछ नहीं है, तो अपने संतान की कामना करके पशुपतिनाथ का व्रत कर लेंगे तो उनकी भी गोद में संतान की प्राप्ति होगी। पशुपतिनाथ व्रत ऐसा है जिससे हर कामना पूर्ण होती है। अगर आप विश्वास करके ये व्रत करते हैं तो हम पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार की होती है। इसकी सारी लिस्ट हम अपने चैनल पर बना के डाले हुए हैं कि पशुपतिनाथ की थाली कैसे लगाए, सुबह के पूजन कैसे करें, शाम के पूजन क्या कैसे करें, उद्यापन कैसे करें, उद्यापन में कौन कौन सी सामग्रियाँ लगती हैं। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल पर जाके सारे वीडियो अगर जो भी आपको देखना है वो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से हम बताए हैं, खुद किए हैं पशुपतिनाथ व्रत, उसके बाद हम करके आपको बताए हैं। तो पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार की होती है। छठे में आपको उद्यापन करनी होती है। सुबह की पूजा आप अभिषेक पूजन करिए। जैसे सुबह आप जल ले गए, रक्षा सूत्र, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, फूल, पत्ती, इस तरीके के आपको सुबह की पूजन कर लेनी है। वहीं थाली ले आकर आपको रख लेनी है। और जब आप सुबह थाली लगाएं तो थोड़ा थोड़ा सामग्रियाँ ज़्यादा रखें, क्योंकि इसमें जो आप थाली सुबह ले गए हैं वहीं थाली आपको शाम में भी ले जानी होती है। तो शाम के समय उसमें कुछ नहीं रखना रहता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें और सुबह में थोड़ा सा ज़्यादा सामग्रियाँ रखें। तो सुबह की पूजन करके आएँ, थाली घर में रखें, फिर शाम के समय आपको वहीं थाली लेनी है, उसमें 6 दिए रखनी है घी का गोल बाती वाले, और कुछ मीठा प्रसाद रख लेना है, जैसे कि हलवा या फिर खीर, इस तरीके से कुछ बना लीजिए। कढ़ाई में आपको पूरा प्रसाद बना लेनी है, कढ़ाई में नहीं छोड़ना है। जितना आपसे बने प्रसाद वो सारे प्रसाद आपको लेकर मंदिर जानी है। मंदिर में आपको सुबह जिस तरह पूजन किए हैं उस तरीके से पूजन करनी है। उसके बाद भोग ले गए हैं उससे 3 हिस्सा मंदिर में ही करना है, 2 वहीं पे रहने देना है, 1 उठाकर थाली में रखना है। 6 दिया आपको मंदिर में रखना है, 5 को जलानी है, 1 को वापस फिर थाली में रखना है। और मंदिर में आरती वगैरह कीजिए, बाबा से क्षमा याचना कीजिए और घर आइए। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दाहिने साइड आपके सीधे हाथ जिस साइड हो उस साइड घर में प्रवेश करने समय दाहिने हाथ के साइड आपको दीप जो आप एक लाए हैं उसे जलानी है, वहाँ पे कामना बोलना है आपको। एक आप मंदिर में पहला दिन जब 5 दिया जलाए उस समय कामना बोलना है, और एक दरवाजे के समय पहला दिन ही कामना बोलना है। बीच में आप 4 सोमवार ऐसे ही जाइए, पूजन कीजिए और आइए। बार बार कामना नहीं बोलना होता है, सिर्फ
पहला दिन दिया जलाते समय कामना बोलना होता है और एक दरवाजे के समय जो आप दीप जलाएंगे वहाँ पे कामना बोलना है। फिर घर में प्रवेश करिए। कुछ भी खाने से पहले आप प्रसाद को ग्रहण कीजिए हथेली में लेकर। उसके बाद आप चाहे तो मीठा या नमकीन भोजन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय भोजन किया जाता है, दिन में फलाहार किया जाता है। तो इस तरीके से पशुपतिनाथ व्रत की विधि है। अगर आपको बीच में कोई पर्व आ जा रहा है, उपवास आ जा रहा है जो आप पहले से करते हैं, जैसे एकादशी का हुआ, त्रयोदशी का हुआ या प्रदोष का व्रत आप पहले से कर रहे हैं, तो उस सोमवार को जो आप पहले से पर्व करते आ रहे हैं, व्रत करते आ रहे हैं, उसे कर लीजिए और पशुपतिनाथ व्रत को उसके बाद कीजिएगा फिर से। अगर मान लेते हैं पीरियड आ गई है तो पीरियड के दिन आपको उपवास रखनी है, मंदिर में जाकर आपको पूजा नहीं करनी है, लेकिन वो आपकी व्रत में गिनती नहीं होगी। फिर आगे से जब आप व्रत करेंगे तो वो आपकी गिनती होगी। तो इस तरीके से आपको 5 सोमवार को पूजन करनी है। उसके बाद आपको छठे सोमवार को उद्यापन करनी होगी। उद्यापन में आपको 108 सामग्रियाँ लगेगी। वो सामग्रियाँ हो सकती है बेलपत्र, अगर बेलपत्र नहीं है तो आप चावल के दाने ले लीजिए। चावल के दाने कहीं से टूटे फूटे नहीं हो, एकदम आका लीजिएगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप मूंग के दाने ले सकते हैं 108। अगर मूंग के दाने भी नहीं हैं तो आप फूल की पंखुड़ियाँ ले सकते हैं या कोई भी पुष्प ले सकते हैं 108, लेकिन कोई भी वस्तु 108 होनी चाहिए। एक श्रीफल, उसके ऊपर आपसे जितना हो सके 11, 21, 51 आप रुपया रखिएगा। आपको ये सारी सामग्रियाँ शाम के समय उसी थाली में रख कर ले जानी है मंदिर में। जिस तरीके से आप 4 सोमवार पूजन किए हैं उसी तरीके से 5वें सोमवार को शाम के समय आप पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद आप 108 सामग्रियाँ बाबा के ऊपर समर्पित करिएगा और एक श्रीफल, उस पर जितना आपसे हो सके 11, 21 रुपया रखिएगा, बाबा को समर्पित करिएगा। बाबा आपकी कृपा से मेरा ये पशुपतिनाथ व्रत सफल हुई है। मेरी जो भी कामना है, जिस भाव से आप किए हैं, वो कामना बाबा को कहिए कि उस कामना को आप पूरा कीजिए। और इसी तरीके से बाबा से आप क्षमा याचना कीजिएगा, आरती कीजिएगा, फिर घर आइएगा। उसी तरीके से जो आप दीप जलाते आए हैं दरवाजे पर जलाइएगा, घर जाइएगा, प्रसाद खाने के बाद भोजन कीजिएगा। तो ये हो गए पशुपतिनाथ व्रत की विधि, जो कि हम आपको संक्षेप में बताए हैं। विस्तार से आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप दिखाए हैं करके, तो आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे कल्याणकारी वीडियो बनाते रहें, जिससे आपको थोड़ा ना थोड़ा अगर फ़ायदा पहुंचता है, कल्याण होता है, तो समझेंगे कि हमारा ये वीडियो सफल है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।